हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमारे एक वीडियो पे हमारे एक व्यूवर ने क्वेश्चन किया था कि सर स्प्लीनोमेगाली क्या होती है, इस पर आप वीडियो बनाएँ, क्या क्या इसमें होम्योपैथिक चलती है मेडिसिन, उसको भी बताएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा स्प्लीनोमेगाली के बारे में, उसके कॉजेज़ के बारे में, स्प्लीन क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको, और उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन क्या चलती है, किस किस सिम्टम पे क्या देना है ये भी बताऊंगा आपको। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए शुरू करता हूं अपना आज का वीडियो। दोस्तों, स्प्लीनोमेगाली इसका मतलब क्या होता है? स्प्लीनोमेगाली मीन्स स्प्लीन इनलार्जमेंट, मतलब तिल्ली का या प्लीहा इसे भी हम कहते हैं। तो तिल्ली या प्लीहा का साइज़ बढ़ जाना, स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाना, अगर ऐसा कंडीशन है तो इसे हम स्प्लीनोमेगाली कहते हैं या स्प्लीन इनलार्जमेंट कहते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये स्प्लीन जो होता है वो होता कहाँ है, क्या है ये? स्प्लीन एक ऑर्गन है जो कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पाया जाता है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन कहने का क्या मतलब है कि ये नाभि के ऊपर बाएं साइड में डायाफ्राम के नीचे ये सिचुएटेड होता है, इसे ही कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। तो स्प्लीन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पाया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ मेजर कॉजेज़ के ऊपर, क्या कॉजेज़ होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं स्प्लीन को। दोस्तों, इसमें तो है कुछ वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और पैरासिटिक इन्फेक्शंस जैसे कि मलेरिया। दोस्तों, फीवर तो कोई सा भी आए अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तो ऐसा हो सकता है, स्प्लीन बढ़ सकती है। दोस्तों, इंडोकार्डाइटिस एक कॉज हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लीवर एक कॉज हो सकता है, और कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स जैसे कि थैलासीमिया, अनीमिया और सिकल सेल। दोस्तों, ये सब कुछ मेजर कॉजेज़ हैं जिसमें स्प्लीन इनलार्जमेंट हो जाया करती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्या सिम्टम होगा स्प्लीन इनलार्जमेंट के साथ साथ, तो हम क्या मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं मेन मेडिसिन होम्योपैथिक की बताने से पहले आपको दो मदर टिंचर बताना चाहूँगा जो कि मुख्य मेडिसिन है। दोस्तों, पहली मेडिसिन है हमारी सियोनाथस अमेरिकानस, मदर टिंचर में लेना है इसे 20 से 25 बूंद दिन में 2 से 3 बारी। दोस्तों, सेकंड अपनी मदर टिंचर है अमूरा रोहितुका मदर टिंचर, इसे भी 20 से 25 बूंद देना है दिन में 3 बार। दोस्तों, अगर अमूरा रोहितुका नाम से नहीं मिलता है तो पेशेंट इसको खोजे एंडरसोनिया के नाम से, क्योंकि दोनों ही इसी का नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। एंडरसोनिया और अमूरा रोहितुका एक ही मेडिसिन है। ये मेडिसिन सियोनाथस अमेरिकानस और अमूरा रोहितुका दोनों हमें मदर टिंचर पोटेंसी में लेना है 20 से 25 बूंद दिन में 2 से 3 बारी। दोस्तों, अब बात कर लें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आपको मलेरिया के साथ साथ स्प्लीन इनलार्जमेंट होती है तो इसमें पेशेंट को नेट्रम्यूड 3x ट्राइचुरेशन में 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार देना होता है, इससे पेशेंट को आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर आप ट्राइचुरेशन में नहीं अगर मिलता है मेडिसिन तो आप इसे 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बारी भी दे सकते हैं। ऐसा भी करने से पेशेंट को आराम फील होने लगेगा, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करते हैं स्प्लीन इनलार्जमेंट के साथ साथ प्यास पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर बेचैनी देखी जा रही है, अगर ऐसा कंडीशन है तो पेशेंट को आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बारी देंगे तो पेशेंट को आराम फील होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सिम्टम की। अगर मलेरिया के दौरान मलेरिया पेशेंट को हुआ हिस्ट्री में, उसके बाद उसने इतना क्विनिन ओवर यूज कर लिया कि उसके वजह से स्प्लीन इनलार्जमेंट हो गई, अगर ऐसा कंडीशन पाया जाता है तो उसके अंदर पेशेंट को आर्स आयोड देना होता है हमें। आर्स आयोड 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बारी, पेशेंट को आराम मिलने लगेगा और क्विनिन पॉइजनिंग भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, क्विनिन पॉइजनिंग देखी जाती है पल्सटिला में भी, पल्सटिला क्विनिन पॉइजनिंग को ठीक करता है। तो दोस्तों, आर्स आयोड
पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करेंगे ऐसे कंडीशन में अगर स्प्लीन इनलार्ज है तो। दोस्तों अब बात करें हम नेक्स्ट सिम्टम की, अगर पेशेंट के अंदर कोई ब्लड डिसऑर्डर्स है जैसे कि अनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया या ऐसे कुछ और भी बीमारियां अगर हैं, सिम्टम पेशेंट के अंदर आएगा कि उसका हीमोग्लोबिन लो रहेगा, पेशेंट को एक्सट्रीम टायर्डनेस है, प्रोस्ट्रेशन है, वीकनेस है। दोस्तों थोड़ा सा काम करता है पेशेंट थक जाता है, और उसके साथ साथ पेशेंट की लीवर तो बढ़ी ही रहेगी, साथ साथ स्प्लीन भी बढ़ा रहेगा, दोनों इन्लार्जमेंट देखा जाएगा। तो अगर ऐसा सिम्टम पाया जाता है पेशेंट में तो पेशेंट को फेरम आर्स प्रिस्क्राइब करें। फेरम आर्स 30 या 200 में दिन में 2 से 3 बार प्रिस्क्राइब करेंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट सिम्टम के ऊपर। अगर पेशेंट की स्प्लीन इनलार्ज है और वो स्टोनी हार्डनेस टाइप का दिख रहा है, पेशेंट का जो स्प्लीन है वो सोर टू टच है, छूने नहीं देता पेशेंट, अगर ऐसा कंडीशन है तो हम उसे यूकोलिप्टस 30 या 200 दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक हो जाएगा पेशेंट से। दोस्तों अगर पेशेंट में बहुत ज़्यादा इनलार्जमेंट है, पेशेंट को हमेशा ठंडी लगती है, पेशेंट को ऐसा फील होता है कि अभी मैं जम जाऊंगा, तो उसमें हम पेशेंट को अरेनिया 30 या 200 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार प्रिस्क्राइब करेंगे, पेशेंट को आराम होगा, पेशेंट धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ थी अपनी मेजर मेडिसिन्स जो कि स्प्लीनोमेगाली में काम करती है, और अगर सही समय पे स्टार्ट कर दिया जाए तो डेफिनेटली स्प्लेक्टॉमी नहीं कराना पड़ेगा। स्प्लेक्टॉमी मीन्स स्प्लीन का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा अगर ये टाइमली हम स्टार्ट कर देते हैं तो। दोस्तों अगर ज़रूरत है तो स्प्लीनेक्टॉमी भी करानी ज़रूरत होती है, जैसे कि थैलासीमिया वगैरह में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।